आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कोई ईमान न लाता था, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरे इस दीन को हर घर में दाखिल करेगा। अल्लाह इज़्ज़तदारों को इस्लाम से इज़्ज़त देगा और ज़लील को कुफ्र से ज़लील करेगा। मशरिक़ से मगरिब तक मेरी हुकूमत पहुँचेगी। उस वक्त इस बात पर यकीन करना ऐसा था जैसे कोई ये कह दे कि सूरज मगरिब से निकलेगा, क्योंकि उस वक्त मुसलमान गुर्बत के आलम में ज़िंदगी काट रहे थे और उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन आज ये बात हिस्ट्री की किताबों में दर्ज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम इतनी तेज़ी से फैला कि उस वक्त के रोमन्स और पर्शियन अम्पायर भी फतह कर दी। और आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हेडफोन्स, स्पीकर्स, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बता दिया था, जो कि आज आप जानने वाले हो। नंबर 1, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वा बदर से पहले की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि बदर में दुश्मन कहाँ मरेंगे। वो अपना हाथ रखकर फरमा रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ फलाह की मौत होगी। और जब हमने देखा तो एग्जैक्टली उसी तरह हुआ। हर आदमी वही गिरा जहाँ नबी पाक ने अपना हाथ रखकर फरमाया था। नंबर 2, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब जंग मोता उर्दुन में हो रही थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में लोगों को ज़ैद बिन हारसा, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर दे रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद ने झंडा लिया और मारा गया, फिर जाफर ने झंडा लिया और मारा गया, फिर इब्न रवाहा ने झंडा लिया और मारा गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ये कह रहे थे तो आपकी आंखों से आंसू जारी थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फिर झंडा खुदा की तलवारों में से एक ने ले लिया और अल्लाह ने उसे फतह बख्शी। वो खालिद बिन वलीद थे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों मील दूर बैठे सब देख रहे थे। नंबर 3, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले की 6 निशानियां गिनो। मेरी मौत, यरूशलेम की फतह जो तुम्हें बेड़ों की ताउन की तरह बड़ी तादाद में ले जाएगी, फिर माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि आदमी को 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे और फिर भी वो इस पर खुश नहीं होगा। फिर एक ऐसा फितना आएगा जो किसी अरब के घर में दाखिल हुए बगैर नहीं निकलेगा। फिर तुम्हारे और बनो सफर यानी बेज़ेंटाइन्स के दरमियान सुलह हो जाएगी और वो खयानत करेंगे और उसे झंडे तले तुम्हारे खिलाफ मार्च करेंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 5 साल बाद 15 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। उसके बाद 18 हिजरी में ताउन अम्मास आया, जिसने बहुत से सहाबा को शहीद किया। उसके बाद 30 हिजरी में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में बेमिसाल दौलत का इजाफा हुआ। जहाँ तक इस फितने की बात है जो किसी अरब घर को भी नहीं बख्शेगा, ये 37 हिजरी में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफात के बाद हुआ, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ और इंतशार पैदा हुआ। जहाँ तक बीजेंटाइन्स की बात है, ये आखिरी वक्त के बारे में एक प्रेडिक्शन है। नंबर 4, एक सहाबी बयान करते हैं कि जब हम तबूक पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात तेज हवा चलेगी, इसलिए कोई खड़ा न हो और जिसके पास ऊंट हो वो उसे बांध ले। और फिर दर हकीकत रात को एक तेज आंधी चली और एक आदमी खड़ा हुआ और वो तय नामी पहाड़ पर उड़ गया। नंबर 5, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि शिकारी जानवर लोगों से बात न करे और जब तक कि आदमी के कोड़े की नोक और उसकी जोतों के पट्टे उससे बात न करे और उसकी रान उसे बताएगी कि उसके खानदान के साथ क्या हुआ उसके जाने के बाद। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक शिकारी जानवर लोगों से बात न करने लगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जानवरों से बात की जा रही है। साइंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जानवरों की लैंग्वेज रिकॉर्ड कर ली है। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी के कोड़े की नोक उसके जूते के पट्टे उससे बात करेंगे। गूगल ने ऐसे जूते बनाए हैं जो कि इंसान से बात कर सकते हैं। इन जूतों में एक्सेलेरोमीटर्स, जायरो और प्रेशर सेंसर लगे हैं। इन जूतों को एडिडास और गूगल ने मिलकर बनाया है।
इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदमी के थाई का हिस्सा उसे बताएगा कि उसके जाने के बाद उसके खानदान के साथ क्या हुआ। यहाँ मोबाइल फोन्स की बात हो रही है क्योंकि हम अपना फोन उसी जगह रखते हैं और बिल्कुल जिस तरह मोबाइल फोन से इंसान कहीं से भी उसकी फैमिली का हाल पूछ सकता है। नंबर 6, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद हो जाएगी। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीकर्स के बारे में बात की है, जैसा कि आज मस्जिदों में स्पीकर्स की वजह से आवाज़ें ऊंची हो गई हैं। नंबर 7, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मत के लोग शराब पिएंगे और उसे किसी और नाम से पुकारेंगे और उनके सरों पर मौसीकी के आलात बजाए जाएंगे और गाने वाले उनके लिए गाएंगे। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोगों के सरों पर मौसीकी के आलात होंगे, बिल्कुल हेडफोन्स की तरह। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर हेडफोन्स की बात की है। नंबर 8, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक बाजार कम हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस यानी ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है और ई कॉमर्स से हर साल मार्केट्स को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। नंबर 9, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1000 साल तक दोज़ख की आग जलाई गई और फिर ये लाल हो गई, फिर ये 1000 साल तक और जलती रही और सफेद हो गई, फिर उसे मजीद 1000 साल तक जलाया गया और अब इसका रंग काला हो गया है। इस हदीस से ये साबित हो जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच फरमाया है, क्योंकि आग का कलर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लोअर टेम्परेचर पर आग का रंग रेड होता है और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पर बढ़ा दिया जाए तो आग का रंग व्हाइट हो जाएगा और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पर आग ब्लैक हो जाएगी। इसके अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है। हमारी दुनिया की आग का टेम्परेचर अगर हम 1100 डिग्री फ़ारेनहाइट ले, अब अगर हम इसे 70 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77,000 फ़ारेनहाइट बनता है। और कमाल की बात तो यह है कि इस टेम्परेचर पर आग का रंग ब्लैक होता है, एग्जैक्टली जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दोज़ख की आग का रंग ब्लैक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो कि आज तक पूरी दुनिया में कोई न कर सका और यही इनके सच्चे होने की सबसे बड़ी दलील है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।